कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में सुखताल, जहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम सब भी चलते हैं सुखताल और श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं। आगे कथा सुने, थोड़ा सा पिछला प्रसंग देख लेते हैं कि सुखदेव जी कहाँ तक की कथा सुना चुके थे। तो पिछले प्रसंग में 10वां स्कंद है, उसका उत्तरार्ध है और उसका 88वां अध्याय हो गया था महाराज। 88वें अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को महाराज भस्मासुर की कथा सुनाई थी और ये कथा यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को सुनाई थी। तो इसमें महाराज 3 प्रसंग हो गए, 3 कथा प्रवक्ता हो गए। पहली कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को सुनाई, उसके बाद यही कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को सुनाई और तीसरे में महाराज हमने भी यथा गति यथा मति यथा रुचि ये कथा हमने आप लोगों को सुनाई। अच्छी लगी न लगी ये सब अब आप जानो, आपका काम जाने। आज चलेगा महाराज 89वां अध्याय चलेगा। अतः 89तमोध्याय, 1:89, ऊन का मतलब है कम, जैसे बोलते हैं ना हिंदी में 19, 19, ऊन जहाँ लगता है ऊन का मतलब होता है कम, एक कम। तो ये 89वां अध्याय है महाराज। और भृगु जी महाराज के द्वारा उन 3 देवों की परीक्षा होगी, ब्रह्मा विष्णु महेश की, जहाँ पर ये दुआ था ना, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को अपराध, कहा हरि को घट गयो जो भृगुमारी लात। शायद बाद वालों ने ये दुआ इसीलिए बनाया होगा, ये कथा उन्होंने कहीं सुनी होगी पंडित जी के मुंह से भागवत जी के प्रसंग में, तो फिर ये दुआ बन गया। तो महाराज जी प्रसंगानुसार जो राजा परीक्षित जी हैं, उन परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से पूछ लिया कि गुरुदेव ये बताइए आप कि तीनों देवों में से, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 ही देव हैं, इन तीनों देवों में से महाराज सर्वश्रेष्ठ कौन है? ये कथा आप हमें सुनाओ। तो सुखदेव जी कथा सुनाने लगे हैं। श्री सुक उवाच सरस्वत्यास्तटे राजन् ऋषयः शत्रमहासते वितर्कः समभूतेषां त्रिस्वधीशे सुको महान। एक बार सरस्वती नदी के पावन तट पर महाराज यज्ञ आरंभ करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्र होकर के वहाँ विराजमान हुए। उन लोगों में इस विषय पर वाद विवाद हो गया, वितर्क है, तर्क वितर्क हो गया, वाद विवाद हो गया कि ब्रह्मा शिव और विष्णु में सबसे बड़े कौन हैं, ये हो गया। तो भाई परीक्षा बिना तो कैसे मालूम पड़े? परीक्षा हो तभी तो रिजल्ट आए, कौन फेल कौन पास, कौन मेरिट, कौन फर्स्ट कौन सेकंड कौन थर्ड, कौन सप्लीमेंट्री कौन फेल। तो तस्य जिज्ञासया ते वै भृगुं ब्रह्मसुतं नृप तद्ज्ञप्त्यै प्रेषयामासुः सोऽभ्यगात् ब्रह्मणः सभाम्। इस बात की जानकारी के लिए उन तीनों जो देव हैं, उन तीनों देवों में श्रेष्ठ कौन है, इस बात की परीक्षा लेने के लिए महाराज उन सभी ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु ऋषि को उनके पास भेजा। आप जाओ तीनों के यहाँ परीक्षा लो और फिर हमें बताओ। तो भृगु जी महाराज सबसे पहले कहाँ गए? ब्रह्मा जी की सभा में गए। ब्रह्मा जी की सभा में जाकर न तस्मै प्रबणम स्तोत्रम चक्रे सत्व परीक्षया
तस्मै चुक्रोध भगवान प्रज्वलन स्वेन तेजसा। ब्रह्मा जी की सभा में गए, महाराज भृगु जी ने न तो ब्रह्मा जी को नमस्कार किया, उनके बेटे हैं ये, बताओ, ये मानस पुत्र हैं उनके। भृगु जी महाराज ने न तो उनको नमस्कार किया, न प्रवर्णम चक्रे न स्तोत्रम चक्रे, और न ही स्तुति की। महाराज किस लिए? ब्रह्मा जी के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए। भृगु जी ने महाराज ब्रह्मा जी को न नमस्कार किया, न उनकी स्तुति की है। तो महाराज अब तस्मै चुक्रोध भगवान, भगवान कौन? ब्रह्मा जी। प्रज्वलन स्वेन तेजसा, इस बात पर ब्रह्मा जी अपने ही तेज से जलते हुए महाराज भृगु जी पर क्रोध करने लगे, गुस्सा आ गया महाराज। स आत्मनि उत्थितम मन्युम आत्मजायात्मना प्रभु असीसमत यथा वन्यम स्वयोन्या वारिणात्मभू। स प्रभु आत्मभू, वे सर्वसमर्थ ब्रह्मा जी महाराज। महाराज समर्थ ब्रह्मा जी ने जब देखा कि ये तो हमारे पुत्र ही हैं, तब आत्मनि उत्थितम मन्युम, महाराज जो उनके मन में क्रोध की ज्वाला प्रकट हुई थी, उन्होंने भीतर ही भीतर विवेक बुद्धि के द्वारा उसको दबा दिया। उसी प्रकार दबा दिया जैसे कोई महाराज स्वयोन्या वारिणात्मभू, जैसे अग्नि मंथन के द्वारा जब अग्नि पैदा होती है तो उस अग्नि को महाराज जल के द्वारा शांत कर दिया जाता है। वारिणा वन्यम असी समत, यथा वारिणा वन्यम असी समत, जैसे पानी के द्वारा अग्नि को बुझा दिया जाता है, दबा दिया जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने मन में कहा, यार चलो हटाओ, बीमारी है तो बेटा ही। अब बेटे तो महाराज उत्पात करते रहते हैं, है ना, इसीलिए पिताजी को क्षमा करना चाहिए। ततः कैलाशमगमत् स तं देवो महेश्वरः परिरद्धुं समारेभे उत्थाय भ्रातरम मुदा। अब वहाँ से महाराज भृगु जी गए हैं भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर गए तब स देवो महेश्वर है, महाराज भी देवादिदेव भगवान शंकर ने जब देखा कि हमारे भाई भृगु जी आए हैं, भृगु जी आए हैं, तो महाराज भगवान शंकर उनसे मिलने के लिए बाहें फैला करके दौड़े हैं गले मिलने के लिए, लेकिन महाराज उन्होंने उनसे मिलना पसंद नहीं किया। ततः कैलाशमगमत्, फिर वह कैलाश पर्वत पर गए। तब स तम देवो महेश्वर सह देवो महेश्वर तम इति भृगुम, उन्होंने उसे भृगु जी से परिरब्धुम समारेभे, कहते हैं महाराज बड़े जो है आनंद के साथ खड़े हो करके और उन्होंने आलिंगन करने के लिए अपने भाई से गले मिलने के लिए दोनों भुजाएं फैला दी। तो भृगु जी ने कहा, नैच्छत् त्वम असि उत्पथग इति देवश्चुकोपः शूलमुद्यम्य तम हंतुम आरेभे तिग्मलोचनः। ये कहा कि हम आपसे नहीं मिलना चाहते। अरे नहीं मिलना चाहते तो फिर आए क्यों, हैं? झलक दिखलाने। तो महाराज ये कहा, भृगु ऋषि ने कहा, तुम लोग और वेद की मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाले हो। तुम्हारे भूत प्रेत पिशाच, अब ये कहाँ महाराज तुम्हारे गण हैं, ये कहाँ लोक मर्यादा और वेद मर्यादा, तुम इनके क्या इन मर्यादाओं का तुम उल्लंघन करने वाले हो, अतः मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। महाराज भृगु जी की बात सुनते ही क्रोध में लाल लाल आंखें हो गई शिव जी भगवान की, तिग्म लोचना, तीखी है, भ्रुकुटी तन गई महाराज उनकी शिव जी की। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और तम हंतुम आरेभे, महाराज वो उनके पीछे मारने के लिए दौड़ पड़े हैं। जब भगवान शिव जी से कहा, तुम लोक मर्यादा वेद मर्यादा को नहीं मानते हो, हम तुमसे नहीं मिलना चाहते हैं,
लाल लाल आंखें करके भ्रुकुटी कुटिल करके त्रिशूल उठाया और भृगु जी महाराज को मारने के लिए दौड़े। अब भृगु जी ने वहाँ से भी लगाई जो है दौड़ और वहाँ से भाग चले हैं। महाराज वो तो अच्छा हुआ, भगवती देवी पार्वती जी या सती, उस समय सती थी महाराज, सती देवी ने उनको रोका है। पतित्वा पादयोर देवी सांत्वया मास तम गिरा अथो जगाम वैकुंठम यत्र देवो जनार्दन। परंतु उसी समय देवी पादयो पतित्वा, देवी भगवती सती ने महाराज भगवान शंकर के चरणों में गिर करके मधुरवाणी से बहुत अनुनय विनय की और किसी प्रकार उनका क्रोध शांत किया। अब भृगु जी महाराज कहाँ गए? कहते हैं भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ लोक में गए हैं। शयानम श्रिय उत्संगे पदा बक्षस्य ताड़यत ततः उत्थाय भगवान सह लक्ष्म्या सतम पथि। उस समय भगवान लक्ष्मी जी की गोद में अपना सिर रखकर पोड़े हुए थे, लेटे हुए थे। श्रेय उत्संगे शयानम, लक्ष्मी जी की गोदी में सोए हुए भगवान श्री विष्णु के वक्षसी पदा अताड़यत, अरे महाराज वक्षस्थल पर जाके और भृगु जी ने जोर से लात मारी है। लात मारते ही भगवान विष्णु उठ खड़े हुए हैं। सताम गति भगवान, सताम गति भक्तवत्सल, ऐसे जो भक्तवत्सल भगवान हैं महाराज वो तत्काल उठ खड़े हुए और लक्ष्मी जी भी उठ खड़ी हुई। लक्ष्म्या सह भगवान ततः उत्थाया, क्योंकि लक्ष्मी जी की गोदी में सो रहे थे महाराज। लात मारी भगवान के भृगु जी महाराज ने, उठ खड़े हुए, लक्ष्मी जी भी उठ खड़ी हुई महाराज। स्वतल्पाद अवरुयात ननाम शिरसा मुनिम आहते स्वागतम ब्रह्मन् निषीद अत्र आसने क्षणम निषीदात्रासने क्षणम। भगवान ने झटपट अपनी सैया से नीचे उतरकर मुनि जी को सिर झुकाया, प्रणाम किया और फिर भगवान ने कहा ब्रह्मन् ते स्वागतम, हे गुरुदेव, हे ब्राह्मण देव महाराज आपका स्वागत है। आप इस पर आसन पर बैठकर कुछ क्षण विश्राम कीजिए। अभी आप गुस्से में लगते हो तो महाराज आइए आप। और भगवान ने अपने सैया पर उन महाराज जी को बैठाने की कोशिश की है। कहा है उनसे, कहा। अब वो बैठे नहीं बैठे वो उनकी वो जाने, है ना, शायद नहीं बैठे होंगे क्योंकि उनको तो वापस आना है, वो तो परीक्षा लेने गए हैं। कहा प्रभु मुझे आपके शुभागमन का पता नहीं था, इसी से मैं आपकी अगवानी नहीं कर सका, मेरा अपराध महाराज क्षमा कीजिए। अतीव कोमलौ ताते चरणौ ते महामुने इत्युक्त्वा विप्रचरणौ मर्दयन् स्वेन पाणिना। भगवान कहने लगे हे महामुने आपके चरण कमल अत्यंत कोमल हैं और मेरा वक्षस्थल बहुत कठोर है, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं लग गई है। ऐसा कहकर भृगु जी के चरणों को भगवान अपने हाथों से दबाने लगे। इसीलिए कहा है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा हरि को घट गयो जो भृगुमारी लाते। अरे ब्राह्मणों ने जो है इन भगवान के साथ बड़ी बड़ी क्या कहना चाहे जाति की है महाराज। देखो आप परशुराम जी महाराज ने, देखो आप, है ना, ब्राह्मण देव है ना परशुराम जी, क्या लतड़ा महाराज भगवान श्री राम जी को भी। बताओ राम जी भगवान, राजा दशरथ के बेटे, असली क्षत्रिय, और वो देखो ब्राह्मण हट गया उनसे। अब भगवान ने कहा महाराज हमारी मजबूरी है, क्षत्रियों की मजबूरी रही साथ या भगवान की मजबूरी रही ब्राह्मणों के सामने। राम जी खुद कहते हैं वहाँ एक चौपाई में, बधे पाप अपकीर तिहारे मारतहु पापरिय तुम्हारे। बंधे पाप
अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। यह है हमारा दुविधा। अगर हम ब्राह्मण को मार देते हैं तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, बधे पाप। ब्राह्मण का वध कर देते हैं तो पाप लगता है। और अपकीर्ति हारे, और महाराज आपसे अगर हम हार जाते हैं हमारी बड़ी बेइज्जती होती है? देख लीजिए महाराज, जहाँ जहाँ भी ब्राह्मण अड़ गए ना, वो वामन भगवान छोटे से बताओ, वो राजा बलि से जा भिड़े वहाँ पे। ये भृगु जी महाराज देखो जा लात मारी भगवान विष्णु के। इसलिए क्योंकि भगवान के सामने दुविधा है दो। क्या है दो दुविधा? जो भी भगवान रहे और जो भी ब्राह्मण रहे हो, जिनमें जो भी विवाद संवाद जो भी रहा हो, असलियत में रहा हो, नाटकबाजी रही हो, लेकिन यही रहा, अरे महाराज बधे पाप अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। आप भले हमें मारो महाराज, फिर भी हम आपके पैर ही छूते हैं। क्योंकि महाराज अगर हम आपको मार देते हैं तो हमारे ऊपर ब्रह्म हत्या लगती है। और अगर हार जाते तो बड़ी अपकीर्ति होती है। किसी पंडित जी महाराज ने ठाकर साहब को माल उठा के पटक दिया तो महाराज बड़ी अपकीर्ति हुई, और ठाकर साहब ने पंडित जी के गोली मार दी महाराज, हैं तो महाराज मर गए ब्रह्मदेव, तो ब्रह्म हत्या का अपराध लगा। महाराज दोनों तरफ से हमारा मरण है। यहाँ पर भी यही बात है। अरे लात मारी तो क्या भगवान उल्टी नहीं झापड़ मार सकते थे? झापड़ मार देते, श्राप दे देते। लेकिन यही तंटाइयाँ है कि अगर हम मान लो इनको मार देंगे तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। और मान लो कुष्टम पछाड़ा होते हैं, पंडित जी को हम पछाड़ देते हैं, गोविंदाय नमो नमः कर देते हैं महाराज, या पंडित जी हमको कर देते हैं तो भी हम तो हारे महाराज हैं। तो ये संकट है। यहाँ मूल बात यह है कि ब्राह्मणों से किसी प्रकार महाराज हम जीत नहीं सकते हैं। आप हमें मारोगे तो भी हम आपके चरण ही छुएंगे हैं। यहाँ पर भी देखो मारा है, फिर भी चरण ही दबा रहे हैं भगवान के। श्री शुक उवाच एवं ब्रुवाणे वैकुंठे भृगुस्तन मंद्रया गिरा, निर्वृतस्तर्पितस्तुष्णिम भक्त्युत्कंठोस्त्रोलोचना। श्री सुखदेव जी महाराज कहते रहे, राजन जब भगवान ने अत्यंत गंभीर वाणी से इस प्रकार कहा, मद्रया गिरा एवं वैकुंठे ब्रुवाणे, है अत्यंत गंभीर वाणी से जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब भृगु जी परम सुखी और तृप्त हो गए। निर्वृतः तर्पितः। अब महाराज उनके अंदर भी भक्ति का उद्रेक उमड़ा है, उनका गला भर आया है, आंखों में आंसू छलक आए हैं और वे चुप हो गए हैं। कई बार ऐसा होता है महाराज, कोई अपराध कर दे और अपराध का उनको बोध हो जाए, अपराध बोध कि यार ये वास्तव में हमसे अपराध हुआ है, तो कई बार वो इस तरह से पछतावा भी कर लेते हैं, प्रायश्चित। पुनश्च सत्रमा व्रज्या मुनीनाम ब्रह्मवादिनाम स्वानुभूतमशेषेण राजन भृगुरवर्णयत है। सुखदेव जी महाराज कहते रहे, परीक्षित अब भृगु जी महाराज तीनों जगह इंतजाम हो गया है, 2 फेल हो गए, 1 पास हो गए। वहाँ से लौटकर ब्रह्मवादी मुनियों के उसी सत्संग में आ गए हैं, सरस्वती नदी के किनारे। और वहाँ उन्होंने ब्रह्मा शिव और विष्णु भगवान के यहाँ जो कुछ भी अनुभव हुआ था वह सब कह सुनाया। तन्न सम्याथ मुनयो विस्मिता मुक्त संशया भूयांसम श्रद्ध दुर्विष्णु यतः शांतिर्यतो भयम। भृगु जी का अनुभव सुन करके सभी ऋषियों को बड़ा विस्मित हुआ, आश्चर्य हुए, बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान ने क्षमाशील हैं। उनका संदेह दूर हो गया। अब किसको वोट दें? अरे महाराज सारे एक जैसे होते हैं, एक जैसे लुभावने नारे हैं, एक जैसे महाराज चाल चरित्र है, अब किसको दें? तो इंतजाम ले लिया। ऐसे इंतजाम होते थे पहले, अब ये अपने इनको वोट देंगे महाराज।
तो महाराज उनका संशय दूर हो गया। तब से वे भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ देवता मानने लगे, क्योंकि भगवान शांति और अभय ये दो चीज़ें देने वाले हैं। आज जो कथा श्रोता बंधु हैं वो ध्यान से सुन लें। भगवान कुछ नहीं देते हैं, पैसा कौड़ी जमीन जायदाद कुछ नहीं देते हैं, और इनसे ये बातें अगर कोई मांगता है तो बेकार की बात कहता है। भगवान क्या देते हैं? दो चीज़ें देते हैं, शांति, और शांति में ही सुख है। गीता जी में कहा है महाराज, अशांतस्य कुतः सुखम। जो मनुष्य अशांत है उसको सुख कैसे मिल सकता है? अगर आपको सुखी होना हो तो महाराज शांति धारण कीजिए। शांति में ही सुख है, या कह दो शांति से ही सुख है। और अभयम, महाराज हमारे ऊपर कई कई प्रकार के भूत सवार हैं। जब हमारे पास अशांति होती है और भय होता है तो महाराज उनकी जननी है टेंशन, तनाव। और टेंशन से क्या होती है? टेंशन मानसिक बीमारी, मानसिक बीमारी से होती है फिर शारीरिक बीमारी, और आदमी उन बीमारियों में घिरा रहता है। यदि आपको निरोग रहना है, स्वस्थ रहना है, पहली बात शांति, और दूसरी बात अभय, तनाव रहित ये जीवन जीना है। क्योंकि होगा वही जो राम रे चिराखा, को करी तरकी बढ़ावहि शाखा। होगा वही जो राम रे चिराखा, को करी तरकी बढ़ावहि शाखा। तो इस बात पर महाराज कई वाद विवाद हो सकते हैं, कई चर्चाएं हो सकती है, डिबेट हो सकती है कि महाराज जो है अब दुनिया में आए हैं तो महाराज शांति नहीं मिलेगी, दुनिया में आएंगे तो महाराज भय भी कई तरह के हमारे ऊपर सवार रहेंगे। तो भगवान जिसको जैसी मति दे, बुद्धि दे, वो उसी के अनुसार चले। इन्होंने तो कह दिया मुनियों ने कि अगर हमारी बात मानो तो भगवान विष्णु की आप आराधना करें। और भगवान विष्णु और कुछ नहीं देते हैं, वो शांति देते हैं, शांति में सुख है, अभय देते हैं, उससे महाराज किसी तरह का कोई तनाव नहीं है। भागवत जी के जो प्रयोजन हैं, भागवत जी के प्रयोजन में भी यही लिखा है, शोक मोह भयापहा। शोक, मोह और भय, ये तीन चीज़ें हमारे साथ लगी रहती है। अरे महाराज जो चले गए, या हमसे कोई बहुत बड़ा कोई नुकसान हो गया, उसका शोक बना रहता है। प्रिय जन जावे, चाहे प्रिय वस्तु चली जाए, तो उसका शोक रहता है, दुख, शोक। और अब जो बच गए उनसे क्या है? मोह। और ये हमसे छूट न जावे, इस बात का बना रहता है भय। शोक, मोह और भय, ये तीन चीज रहते हैं, और तीन चीज़ों से ही मनुष्य के जो है तनाव, टेंशन जो भी है वो इन्हीं से ही है। यहाँ आकर के ये एक प्रसंग तो पूरा हो गया, लेकिन बीच में एक प्रसंग और चल गया है महाराज। प्रसंग ये चल गया कि भगवान ने तो कह दिया भाई हमें अभिमान अच्छा नहीं लगता है, चाहे हमारा कोई प्रिय हो, अप्रिय हो, शत्रु हो, मित्र हो, पुत्र हो, कोई भी हो। इसीलिए वहाँ एक चौपाई में आया है। ये चौपाई हम कई बार सुना चुके हैं, आज फिर सुना रहे हैं। ये सुनहु राम करे सहजे स्वभावु, जन अभिमान न राखें काहू। सुनहु राम करे सहजे स्वभावु, जन अभिमान न राखें काहू। राम जी का यह सहज स्वभाव है कि वो किसी व्यक्ति का अभिमान रहने नहीं देते हैं। जन, जन मतलब पुत्र जन हो, मित्र जन हो, शत्रु जन हो, बंधु जन हो, कोई भी हो, वो रहने नहीं देते हैं। महाराज अर्जुन को भी एक बार अभिमान हो गया था। यहाँ उस अभिमान की भी कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी महाराज।
तो राजा परीक्षित जी ने पूछ लिया, महाराज ऐसा कोई दृष्टांत हो तो बताओ कि जब भगवान ने अपने प्रियजनों का घमंड दूर किया हो। तो देखो महाराज, हम आपको सुना चुके हैं पिछली कथाओं में, कृतक कलह के नाम से है 10वां स्कंद उत्तरार्ध, और उसके शुरू के मतलब जो है 49 अध्याय तक तो पूर्वार्ध ही रहा है। फिर 50, 51, 52, 53 तो जो ही भगवान का ब्याह हुआ, सारे ब्याह होने के बाद 55, 56वां हो सकता है वो अध्याय, महाराज रुक्मिणी जी उनको घमंड हो गया था, हम ही इनकी प्यारी पत्नी है, 16,108 में किसी के यहाँ नहीं जाते हैं, इनके डेरे हमारे यहीं लगे रहते हैं। और भगवान ने उनसे कह दिया ये कि रुक्मिणी जी आप किस होश में हो, हम आपसे ब्याह नहीं करना चाहते थे, हम तो जो घमंडी राजा थे उन घमंडी राजाओं का घमंड दूर करने के लिए आपसे ब्याह किया है। और फिर आप भी वो बाबा जी ने आपके यहाँ बखान किया, तुम्हारे घर जाते थे वो नारी जी जैसे, तुम्हारे पिताजी खूब खीर मालपुए खिलाते थे और हमारी झूठी बड़ाई की, आप उसमें आ गए, हम पे लट्टू हो गए, हमसे ब्याह कर लिया। अरे आपका तो सगाई हो गई थी, बारात ही आ गई थी महाराज, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप चाहो तो अभी भी शादी कर सकते हो। जबकि बेटे पोते हो गए महाराज, तब आज 80 साल का बाबा अपनी धर्म पत्नी 75 साल की माता जी से कहे कि अब आप और ब्याह कर लो। अरे महाराज केजरीवाल का चुनाव चिन्ह लेकर के अम्मा दौड़ेगी और दादाजी की सामत आ जाएगी, घमंड चूर चूर लुढ़क पड़ी नीचे पलंग से, वो पंखा जला रही थी ना, सब एक तरफ बाल बिखर गए, आंखों में आंसू आ गए। महाराज क्रीम पाउडर उस जमाने में जो भी होता होगा, अंगरा कहते हैं उसको, वो सब धुल गया। ये देखो आप यहाँ महाराज सुखदेव परीक्षित जी ने पूछ लिया, अगर ऐसी बात है तो महाराज कोई दृष्टांत सुनाओ कि अपने प्रियजन को कभी घमंड हुआ और भगवान ने उसका घमंड दूर किया। तो ये कथा है इसमें, इसी अध्याय की है। श्री शुक उवाच, कई बार एक एक अध्याय में उन्होंने 2-2 प्रसंग भी लिख दिए हैं, क्योंकि अगर मान लो एक एक ही प्रसंग लिखे हैं, वैसे ही 335 अध्याय हो गए महाराज। अगर लिखते तो इसकी दुगने तो कर ही सकते हो आप, बताओ 670 के आसपास हो जाते। विषयानुक्रमणिका जो लिखे जाते हैं शुरू में, वो बहुत लंबी हो जाती है महाराज। तो चलते हैं देखें कथा में। श्री शुक उवाच, सुखदेव जी महाराज कहते रे राजन, एकदा द्वारवत्यां तु विप्रपत्न्या कुमारकः जातमात्रो भूम स्पृष्ट्वा ममार किल भारत। परीक्षित जी एक बार ऐसा हुआ कि द्वारकापुरी में किसी ब्राह्मणी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, और वह बालक महाराज उसी समय जो ही बालक ने भूमि का स्पर्श किया, पैदा होने के बाद जब भूमि पर आया, उसी समय महाराज उसके प्राणांत हो गया, बालक मर गया। ओहो, तो विप्रो गृहीत्वा मृतकम राजद्वारी उपधाय सह इदम प्रोवाच विलपन आतुरो दीन मानस। ब्राह्मण अपने बालक का मृत शरीर लेकर और राजमहल के द्वार पर गया, भगवान श्री कृष्ण के दरवाजे, और वहाँ उसे रख करके अत्यंत आतुरता और दुखी मन से विलाप करता हुआ इस प्रकार कहने लगा, ब्रह्मद्विषः षट्धियो लुब्धस्य विषयात्मनः क्षत्रबंधो कर्म दोषात् पंचत्व में गतोर्भकः। कहा इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेरे बच्चे की जो हत्या हुई है, मेरे बच्चे की जो मृत्यु हुई है, ये यहाँ राजा की वजह से हुआ है, इनके पाप के परिणाम की वजह से मेरे बच्चे की मृत्यु हुई है। ये राजा यहाँ के द्वारिका के ये ब्राह्मण द्रोही हैं, धूर्त हैं, कृपण हैं, विषयी हैं, नीच राजा के कर्म दोष से ही मेरे बालक की मृत्यु हुई है। और ऐसा की बार नहीं हुआ, एवं द्वितीयं विपर्षि तृतीयं त्वमेव च विसृज्य स नृपद्वारी ताम गाथाम समगायत। सुखदेव जी महाराज कहते रहे, परीक्षित इसी प्रकार अपने दूसरे तीसरे बालक के भी पैदा होते ही मर जाने पर वह ब्राह्मण अपने बालक का शव राजमहल के दरवाजे पर डाल गया और यही बात कह गया कि राजा के कर्म दोष से मेरे बालक की मृत्यु हो रही है।
ताम अर्जुन उपश्रुत्य करहिचित केशवांतिके परेते नवमे बाले ब्राह्मणम समभासत। एक एक करके बालक पैदा होते गए ब्राह्मणी के, और जो ही भूमि का स्पर्श करते और वो मर जाते। 9वें बालक के मरने पर, 9वां प्रसव हुआ ब्राह्मणी के, 9वां पुत्र पैदा हुआ, और महाराज जब जो है वह भी मर गया, तब उस समय भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन जी विराजमान थे। अर्जुन ने ब्राह्मण की बात सुनकर उससे कहा, क्योंकि ब्राह्मण यही कह जाता, राजाओं के कर्म दोष से मेरे बच्चे मर रहे हैं। तो अर्जुन ने उस ब्राह्मण से कहा, किंचिद ब्रह्मस्त्वन्निवासे इह नास्ति धनुर्धरः राजन्य बंधुरे ते वै ब्राह्मणा सत्र आसते। अरे ब्राह्मण देव, क्या तुम्हारे निवास स्थान इस द्वारिका में क्या कोई धनुषधारी क्षत्रिय नहीं है? लगता है यदुवंशीय ब्राह्मण हो गए हैं। ये लोग प्रजापालन का परित्याग करके किसी यज्ञ में बैठे हुए हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, वरना तुम्हारे बालक की मृत्यु कैसे हो सकती है? ये तो यमराज से भी भिड़ने की क्षमता रखते हैं भगवान श्री कृष्ण, और ये यदुवंशी। फिर क्या आजकल इन्होंने अपना क्षत्रिय धर्म छोड़ दिया है क्या? ब्राह्मण हो गए क्या? अग्नि में हवन करने लग गए क्या? धनदारात्मजा पृक्ता यत्र शोचन्ति ब्राह्मणाः ते वैराजन्यवेशेन नटा जीवन्त सुंभराः। बताओ, जिस राजा के राज्य में ब्राह्मण धन से रहित हो जावे, पत्नी रहित हो जावे, पुत्र रहित हो जावे, तो समझ लो वहाँ के वो क्षत्रिय फिर क्षत्रिय नहीं हैं। जासुराज नृप प्रजा दुखारी सो नृप अवसी नरक अधिकारी। जासुराज नृप प्रजा दुखारी सो नृप अवसी नरक अधिकारी। अर्जुन ने कहा, जिसके राज्य में धन, स्त्री अथवा पुत्रों से वियुक्त होकर ब्राह्मण दुखी होते हैं, वे क्षत्रिय नहीं हैं। वे तो क्षत्रिय के वेश में पेट पालने वाले नट हैं, नाटक करने वाले, रासलीला वो रंगमंच पर खेल दिखाने वाले, और उनका जीवन व्यर्थ है। अहम प्रजावाम भगवन् रक्षिष्ये दीनयोरिह अनिस्तीर्ण प्रतिज्ञोग्निम अनिस्तीर्ण प्रतिज्ञोग्निम प्रवेक्षे हतकल्मषः। ब्राह्मण देव, मैं समझता हूँ कि आप दोनों स्त्री पुरुष अपने पुत्रों की मृत्यु से दुखी हो रहे हैं। महाराज, मैं आपकी संतान की रक्षा करूँगा। आप दीन हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, पैदा होते पुत्र मर जाते हैं, इससे आप बहुत दुखी हैं। मैं आपके महाराज पुत्रों की रक्षा करूँगा, और यदि मैं ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सका, महाराज अग्नि में कूद कर जल जाऊँगा। ये इतनी घमंड की बातें की अर्जुन ने। अब भगवान बैठे वहीं पे, उन्हीं के सामने कराया, इससे क्या होगा? अग्नि में जल के मर जाऊंगा, इस प्रकार मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। ब्राह्मण देव को तो आनंद आ गया। अरे महाराज, अंधे को क्या चाहिए? अंधे को चाहिए 2 आँख, तीसरी उसकी बला से फूटे। क्या मतलब उसको तीसरी आँख से? ब्राह्मण उवाच संकर्षणो वासुदेव प्रद्युम्नो धन्विनां मरः अनिरुद्धो प्रतिरथो न त्रातुं शक्नुवन्ति यते। ब्राह्मण ने कहा, रे अर्जुन, यत न शक्नुवन्ति, जिन मेरे पुत्रों को ये भी नहीं बचा सके, स्वयं वासुदेव भगवान श्री कृष्ण नहीं बचा सके, उनके जो है धन्विनां मरः प्रद्युम्न, और महाराज उनके बेटा धनुषधर शिरोमणि प्रद्युम्न जी नहीं बचा सके, और उनके पोताजी अद्वितीय योद्धा अनिरुद्ध जी भी जब मेरे बालकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं हुए, जब ये लोग भी समर्थ नहीं हुए, तत्कथम नु भवान कर्म दुष्करम जगदीश्वरैः चिकीर्षसि त्वं बालिशात् तन्न श्रद्धमहे वयम
न तत्सदमहे वयम। जो काम जगदीश्वरों के लिए भी कठिन हो रहा है, तब तुम इसे कैसे करना चाहते हो? ऐसी कौन सी तुम्हारे पास ताकत है, बल है? सचमुच ये तुम्हारी मूर्खता है, हम तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। अर्जुन ने फिर क्या कहा, देखो महाराज, मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं प्रद्युम्न नहीं हूँ, मैं अनिरुद्ध नहीं हूँ, मैं बलराम जी नहीं हूँ, तुम मुझे नहीं जानते हो। तुम क्या जानते हो? देखना मेरा चमत्कार। यही करें। ना हम संकर्षणो ब्रह्मन् न कृष्ण कार्षणे वचः अहम व अर्जुनो नाम गांडीवम यश्च वै धनु हूँ। अर्जुन ने कहा, ब्राह्मण देव, मैं बलराम जी नहीं हूँ, मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ, मैं प्रद्युम्न भी नहीं हूँ, मैं अर्जुन हूँ, अर्जुन, जिसका गांडीव नाम का धनुष विश्व में विख्यात है। तेने अभी मेरे चमत्कार नहीं देखे पंडित जी महाराज? मावमस्ता मम ब्रह्मन् वीर्यं त्र्यंबक तोषणम मृत्युम विजित्ते प्रधने आनिश्चिति प्रजाम प्रभो। हे ब्राह्मण देव, आप मेरे बल पुरुष का तिरस्कार न करें। आप जानते नहीं, मैं मेरे पराक्रम से भगवान शंकर को भी संतुष्ट कर चुका। बताओ, महाभारत के युद्ध के पहले पाशुपत अस्त्र दिए मेरे उन्होंने। हे भगवान, अधिक तो क्या कहूँ, मैं युद्ध में साक्षात यमराज को भी जीत कर आपकी संतान को ला दूंगा। मृत्युम विजित्य प्रधने, प्रधने इति युद्धे, मृत्युम इति यमराजम, विजित्य इति जीतवा, इन सबको मैं जीत लूंगा और ते प्रजाम आने से तुम्हारी संतान को ला दूंगा। आनंद हो गया महाराज। अब तो पंडित जी को विश्वास करना ही है। मगर जो है, अर्जुन ने इस प्रकार जो बातें की, अभिमान की, घमंड की, भगवान सुन रहे थे। अब देखो महाराज आगे क्या होता है। एवं विश्राम्बितो विप्रः फाल्गुनेन परंतपः जगाम स्वगृहं प्रीतः पार्थवीर्यं निशामयन्। जब अर्जुन ने इस प्रकार उस ब्राह्मण को विश्वास दिलाया, तब वह हमारा लोगों से अर्जुन के बलवीर्य का बखान करने लगा और बखान करता हुआ प्रीतः स्वगृहम जगाम, बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर आ गया। ये कहता हुआ, भाई अब की बात हमारी संतान बचेगी, क्योंकि अर्जुन ने जो उसकी जिम्मेदारी ले ली है और बड़े पराक्रमी हैं। ठीक साहब, अब 10वें संतान की बारी आई है। प्रसूति कालया सन्ने भार्यायाः द्विजसत्तमः पाहि पाहि प्रजा मृत्यु इत्याह अर्जुन मातुरः। ब्राह्मण देव की धर्मपत्नी ब्राह्मणी की जब 10वीं संतान होने लगी, 10वीं संतान होने का समय आया, तब महाराज उसने अर्जुन जी को जा पुकारा। उनके पास आया घबराता हुआ और कहने लगा, हे महाराज, प्रजा मृत्यु पाही पाही, महाराज मेरी संतान की इस मृत्यु से रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, बचा लो। इति आह अर्जुनम आतुरः, आतुरः विप्रः इति अर्जुनम आह। अपने बच्चों की मृत्यु से डरा हुआ भयभीत सा वो ब्राह्मण इस प्रकार अर्जुन से कहने लगा कि महाराज, अब मेरी धर्मपत्नी की संतान होने वाली है, आप इसे मृत्यु से बचाइए, बचाइए। स उपस्पृश्य सुचम्भो नमस्कृत्य महेश्वरम दिव्यानिस्त्राणि संस्मृत्य सज्जम गांडीवमाददे। यह सुनकर अर्जुन ने शुद्ध जल से आचमन किया है, भगवान को नमस्कार किया, शंकर भगवान को। महेश्वरम इति शंकरम, पवित्र जल का उन्होंने आचमन किया, भगवान शंकर को उन्होंने स्मरण किया और महाराज दिव्य अस्त्रों का आह्वान किया, स्मरण किया। और स्मरण करके उन्होंने फिर क्या किया, दिव्यम सज्जम गांडीवम आददे, महाराज गांडीव धनुष पर डोरी चढ़ा ली, सजा लिया और उसे हाथ में ले लिया। न्यरुणत सूतिकागारम शरीरनानास्त्रयोजितैः तिर्यगूर्धमद पार्थः चकार सरपंजरम। अर्जुन ने बाणों को अनेक प्रकार के मंत्रों से अभिमंत्रित किया और महाराज वो जो सूतिका ग्रह थी,
चारों ओर महाराज उसने घेरा बना दिया बाणों का, सरपंजर बाणों का पिंजरा बना दिया सूतिका ग्रह को। इस प्रकार उन्होंने सूतिका ग्रह के ऊपर नीचे दाएं बाएं अगल बगल में बाणों का पिंजरा सा बना दिया। सरपंजरम चकार है, सूतिका ग्रह को बाणों का पिंजरा बना दिया। जेड प्लस सुरक्षा लगा दी महाराज उसके चारों तरफ है। ततः कुमार संजातो विप्रपत्न्या रुदन्मुः सद्यो दर्शनमापेदे स शरीरो विहाय सा। 10वां बेटा हुआ। विप्र पत्न्या कुमार है संजात है, ब्राह्मण की उस पत्नी के महाराज कुमार हुआ, बच्चा हुआ, रोने लगा। हर पैदा होने वाला बच्चा रोता है ना। रोया और महाराज तत्काल सबके देखते देखते शरीर महाराज आकाश में उड़ गया। पहले तो मृतक बच्चे का शरीर भी रहता था, ब्राह्मण उस शरीर को ले जा करके रात द्वार पर रखता था और कहता था कि तुम्हारे दोष से ये हो रहा है। फिर उसकी अंत्येष्टि क्रिया हो सकता है राज दरबार के द्वारा होती हो, है ना, ब्राह्मण करता हो। शरीर तो था, अब तो शरीर भी नहीं रहा। बताओ महाराज, अब अर्जुन जी महाराज हक्के बक्के हो गए। ब्राह्मण देव ने क्या उसको फिर जो है भजन सुनाए हैं। तदाह विप्रो विजयम विनिंदन कृष्ण सन्निधौ मोढ़्यम पश्यत में योहम श्रद्धदे क्लीब कत्थनम। अब वह ब्राह्मण भगवान कृष्ण के सामने ही अर्जुन की निंदा करने लगा। वह बोला, महाराज मेरी मूर्खता तो देखो, अरे मैंने इस नपुंसक की डींग भरी बातों का विश्वास किया और विश्वास कर लिया, इससे ये हुआ कि मेरे बच्चे का शरीर तक नहीं रहा। ये कहा, न प्रद्युम्नो नानिरुद्धो न रामो न च केशवः यस्य सेकु परित्रातुम कोन्नस्तद अवितेश्वरः। कहने लगा, जिन मेरे संतान की रक्षा भगवान श्री बलराम जी नहीं कर सके, भगवान कृष्ण नहीं कर सके, प्रद्युम्न जी, अनिरुद्ध जी, इनके बेटे पोते नहीं कर सके, कहते हैं महाराज उसकी रक्षा करने में और कौन समर्थ हो सकता है। देखो तो सही, इस मूर्ख ने ऐसी ऐसी बातें हमसे कही है। दिगर्जुनम मृषावादम दिगात्मश्लाघिनो धनु दैवोपसृष्टम यो मोढ़्यात आनिनी शति दुर्मति। ब्राह्मण कहने लगा, मिथ्यावादी अर्जुन को धिक्कार है। मृषावादम अर्जुनम धिक, इस झूठे अर्जुन को धिक्कार है। और आत्मश्लाघिनो धनु धिक है, अपने मुंह अपनी बड़ाई करने वाले धनुष के करने वाले अर्जुन के इस गांडीव धनुष को भी धिक्कार है। एक बांस का टुकड़ा बन के रह गया है। इसकी दुर्बुद्धि तो देखो, ये मूढ़तावश उस बालक को लौटा लेना चाहता है जिसे देवोपसृष्टम, जिसे भाग्य ने हमसे अलग कर दिया। एवं सपति विप्रर्षौ विद्यामास्थाय फाल्गुनः ययो संयमिनी मासु यत्रास्ते भगवान यमः। जब वह ब्राह्मण इस प्रकार अर्जुन को भला बुरा कहने लगा, तब अर्जुन योगमाया से तत्काल महाराज यमपुरी में चले गए, यमराज के यहाँ। अरे यहाँ नहीं तो वहाँ तो मिलेगा, कहाँ जाएगा? जहाँ भगवान यमराज निवास करते हैं वहाँ गए महाराज, तो खाली हाथ, वहाँ भी नहीं मिला बालक। विप्रापत्यम चक्षाणः विप्र अपत्यम अचक्षाणः, वहाँ भी ब्राह्मण के बालक को नहीं देखा, बालक नहीं मिला। ततः इंद्री मगात पुरीम, महाराज फिर वो शस्त्र लेकर के और इंद्र की पुरी अमरावती में चला गया। वहाँ नहीं मिला तो आग्नेयम, अग्निदेव के स्थान में गया। नैरतिम, निरति के धाम में गया। सौम्याम है चंद्रदेव, सोमस्य भाव है सौम्य, तो चंद्रलोक में गया। महाराज वायव्याम, वायुलोक में गया। वारुणिम, महाराज जो है वरुण लोक में गया। यमपुरी में गया, वहाँ से इंद्रपुरी में गया।
नैऋत्यपुर में गया, चंद्र लोक, वायु लोक, वरुण लोक, सारे लोकों में घूम फिरा, बच्चे का कहीं अता पता ही न लगा। अब ततो लब्ध द्विजसुतो यनिस्तीर्ण प्रतिश्रुतः अग्निम विभिक्षु कृष्णेन प्रत्युक्तः प्रतिषेधता। अब महाराज जब बालक कहीं पर भी उसे नहीं मिला, अब उसने प्रतिज्ञा की थी, यदि मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं लौटा सका, आग में जल के मर जाऊंगा, इससे मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। महाराज उसकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो सकी। अब अर्जुन ने अग्नि में प्रवेश करने का विचार किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए कहा। एक बार और भी पहले इन्होंने प्रतिज्ञा की थी, महाभारत के युद्ध में, जब इसने सुना कि 7 महारथियों ने अभिमन्यु का वध किया चक्रव्यूह में फंसा करके, मरे हुए अभिमन्यु के सिर पर कहते हैं महाराज जयद्रथ ने मरे हुए बच्चे के सिर पर लात मारी। अर्जुन का गुस्सा तीसरे आसमान पर चढ़ गया। कहा अच्छा, मरने के बाद भी सिर पर लात मारी उस जयद्रथ ने, नीच ने। अरे ये दामाद था हमारा दुर्योधन जी का, दुर्योधन जी की बहन थी दुस्सला, उनके पतिदेव हैं। वहीं प्रतिज्ञा कर ले अर्जुन ने, यदि आज युद्ध में जयद्रथ को नहीं मार दूंगा, अग्नि में जल के मर जाऊंगा। अब ये प्रतिज्ञा कौरव सेना में पहुंच गई महाराज। उन्होंने जयद्रथ को सबसे पीछे छुपा के रख दिया सेना में, जहां तक अर्जुन पहुंच ही ना सके। युद्ध चला, अर्जुन वहां तक पहुंचने की कोशिश करता रहा। उसके बीच में है कई रथी, महारथी, अतिरथी आते रहे, शत्रु सेना को चीरता चीरता आगे बढ़ता, लेकिन महाराज शत्रु सेना का अंत न पार। भगवान ने सोचा अब दिन अस्त होगा, इससे जयद्रथ वध होगा नहीं, ये जल के मरेगा। घमंड की बात कभी नहीं करनी चाहिए। तो अब महाराज भगवान की योग माया से ऐसा हुआ कि सूर्य अस्त हो गया। सूर्य अस्त हो गया तो इसने महाराज अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार टूटे फूटे रथवत के पहिए वहिए जो भी होंगे सबको मंगा लिया, चिता बना लिया, खुद उस पर बैठ गया और अब तो जलने वाला है। ये बात जयद्रथ को जब सुनाई दी, आए खुशी के मारे झूम नाच उठा महाराज। और इसको इसके तमाशे देखने के लिए वहाँ हमारा अग्र पंक्ति में आगे खड़ा हो गया। आगे अर्जुन जलेगा और मैं देखूंगा, ठहाके लगाऊंगा। आगे सबसे अग्र पंक्ति में आगे खड़ा हो गया। अब भगवान ने अर्जुन से कहा, रे अर्जुन, अच्छा उसने अपनी उस पे चिता पे धनुष बाण भी वहीं रखे थे, इनके साथ ही जल के मरूंगा। भगवान ने अपना हाथ उठाया इस तरह से, कहा अर्जुन देखता क्या है, मरता क्यों है? अभी सूर्य आधा पहर या 1 प्रहर बाकी है, अभी सूर्य डूबा नहीं है। इतने में सूर्य चमका महाराज आकाश में। कहा सोचता क्या है, उठा धनुष बाण, ये जयद्रथ। उसी समय महाराज अर्जुन ने उठाया है अपना गांडीव, धनुष बाण लगाया, बिल्कुल वो तो आगे था, वो तो तमाशे देखने आया था, और महाराज जयद्रथ को वहीं धराशायी कर दिया। इसीलिए कहते हैं यत्र योगेश्वर है कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर है। 2 के बिना काम नहीं चलेगा महाराज। यहाँ भी यही है? वहाँ भी भगवान ने बचाया और यहाँ पर भी भगवान बचाएंगे हैं। दर्शये द्विजसूनुस्ते मावज्ञात्मानमात्मना ये तेना कीर्तिं विमलां मनुष्या स्थापयिष्यन्ति। अरे अर्जुन, तुम अपने आप का तिरस्कार मत करो, अपने आप का तिरस्कार मत करो, इतना प्रायश्चित मत करो। मैं तुम्हें ब्राह्मण के सभी बालक दिखा देता हूँ, क्योंकि उन्होंने तो अपने भाई भी दिखाए माता जी को, देवकी के 6 बेटों को भी दिखाया। वो गुरु जी का बेटा जो मर गया था महाराज, उनको भी उतलाए हैं। मैं तुम्हें ब्राह्मण के सभी बालक अभी दिखा देता हूँ। आज जो लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं वे ही फिर हम
लोगों की निर्मल कीर्ति का बखान करेंगे। ये कहा, अर्जुन चिता पर मत बैठ, जलने का प्रयास मत कर, ब्राह्मण के बच्चों को मैं अभी लाता हूँ, अभी दिखा देता हूँ। ऐसा कहकर वे अर्जुन को लेकर पाताल लोक में गए हैं। वहाँ पर शेष जी महाराज विराजमान हो रहे हैं। वो शेष जी महाराज के यहीं हैं बैठे, जैसे माता देवकी के 6 बेटे कहाँ रखे इन्होंने, सुतल लोक में राजा बलि के यहाँ। इनके बच्चे कहाँ बैठ रहे हैं, महाराज जो है वो ये देखो आप अभी आ जाएगा। श्री कृष्ण व अर्जुन शेष जी महाराज, शेष जी महाराज को प्रणाम किया, वहाँ पहुँच गए हैं पाताल लोक में। वो सुतल लोक में थे, ये पाताल लोक में है। और इन दोनों ने उनको प्रणाम किया है शेष जी महाराज को। तब शेष जी महाराज ने श्री कृष्ण व अर्जुन से इस प्रकार कहा है कि महाराज ये तुम्हारे बच्चे बैठे हैं, महाराज इनको ले जाओ, ब्राह्मण को दे दो, लेकिन आप फिर आओ, यहीं विश्राम करेंगे और क्या, है ना। देखो बड़े श्लोक है यहाँ पे भी। द्विजात्मजा में युवयोर्दिदक्षिणा मयोपनीता भुवि धर्म गुप्तये कलावतीर्णा ववनेर्भरासुरान् हत्वेह भूयस्त्वरये तमन्तिमे। द्विजात्मजा में युवयोर्दिदक्षिणा, अरे आप दोनों को देखने के लिए ही हम इन बच्चों को यहाँ ले आए हैं कि इन्हें ढूंढते ढूंढते तो यहाँ आएंगे ही सही, ऐसे तो आप आते नहीं, दर्शन देते नहीं। इसलिए आप लोगों के दर्शन करने के लिए ही युवयो दिदक्षिणा, दिदृक्षा, दृष्टुम इच्छा दिदृक्षा, तया इति दिदृक्षया। आप लोगों को देखने की इच्छा से हमने क्या किया, महाराज ये ब्राह्मण के बच्चों को हम यहाँ ले आए हैं। और आप भी महाराज पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमारी कला से ही अवतीर्ण हुए हैं। महाराज आप इन बच्चों को ले जाओ, भूमि का भार कोई शेष रहा हो तो शेष भार को उतारो और शीघ्र फिर यहीं हमारे पास आओ। पृथ्वी के भार स्वरूप दैत्यों का संहार करके शीघ्र से शीघ्र तुम लोग फिर मेरे पास लौट आओ। वहाँ से उन बच्चों को लेके आए हैं और ब्राह्मण को दिए हैं। निवर्तताम स्वकम धाम संप्रविष्टो यथागतम विप्राय ददतु पुत्रान यथा रूपम यथा वयः। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों स्वकम धाम निवर्तताम, अपने धाम द्वारिका में वापस आए हैं। संप्रविष्टो, प्रसन्न चित्त होते हुए। अरे महाराज ब्राह्मण के बच्चे मिल गए हैं। अब तो अर्जुन मुस्कुरा गया है। जैसे गए थे, जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से लौट आए हैं। और महाराज ब्राह्मण को उनके वो जो बच्चे हैं, जिस अवस्था, जिस कदकाठी, जो रूप, जो स्वरूप जैसे थे वैसे के वैसे ला करके सौंप दिए। और यहाँ आकर के जो है इस अध्याय का विराम होता है। मतलब अर्जुन बहुत प्रसन्न होता है, भगवान की बहुत बहुत बुरी बुरी प्रशंसा करता है, पैरों में लौट जाता है। और यहाँ करके ये निवासी वहाँ अध्याय का विराम होता है। एक अध्याय हो रहा है 10वें स्कंद का, 10वां स्कंद आज विराम हो जाएगा। छोटा सा अध्याय है, महाराज इसको भी पूरा कर लेते हैं। तो 90 का अध्याय है, 90वां। इसमें सुखदेव जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के लीला विहार का वर्णन किया है। द्वारिका में रहते हुए सब आनंद में हैं, उनका सब द्वारिका का वर्णन किया बहुत लंबा चौड़ा, उनकी रानियों का वर्णन किया बहुत लंबा चौड़ा, और महाराज नगर निवासियों का लंबा चौड़ा। अब इतना वर्णन तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो मुख्य मुख्य 2-4 श्लोक हैं वो आपको सुना देते हैं, फिर 10वें स्कंद का विराम करते हैं। श्री शुक उवाच सुखम स्वपुर्याम निवसन द्वारकायाम शिह पति सर्वसमृत समध्यायाम जुष्टायाम वृष्णिपुंगवैः। द्वारिकायाम सुखम निवसन, द्वारिकापुरी में बड़े आनंद से रह रहे हैं। कौन रह रहे हैं? श्रेयः पति, श्रेयः पति भगवान श्री कृष्ण रह रहे हैं।
स्वपुरियाम, जो उनकी स्वयं की राजधानी है। नाम लिख दिया द्वारकायाम, जो द्वारका जिसका नाम है। सर्व संपत्ति समृद्धायाम, सारी संपत्ति और समृद्धि से परिपूर्ण। आप अगर पढ़ सको, ग्रंथ अपने यहाँ रखते हो तो आप ये अध्याय पढ़िए, उसमें द्वारकापुरी का बहुत वर्णन कैसी है, बस पढ़े जाओ आप। और वृष्टि पुंगवही जुष्टायाम, महाराज श्रेष्ठ यादव हैं। श्रेष्ठ यादवों के साथ अपनी श्रेष्ठ उस राजधानी में भगवान बड़े आनंद से रह रहे हैं। देवासुरा हवहता दैत्याये सुदारुणाः ते चोत्पन्ना मनुष्येषु प्रजादृप्ता बबाधिरे। भगवान के अवतार का वर्णन कर रहे हैं यहाँ। सुखदेव जी महाराज कहते रहे, राजन, प्राचीन काल में जब देवासुर युद्ध हुआ था, देवासुर संग्राम, उस देवासुर संग्राम के समय बहुत से भयंकर असुर मारे गए थे, वे ही मनुष्यों में उत्पन्न हुए। बताओ, और बड़े घमंड के साथ वो जनता को सताने लगे। तन्निग्रहाय हरिणा प्रोक्ता देवा यदो कुले अवतीर्णा कुल सतम ते सामेकादिकम नृप। हे राजन, उन दुष्टों का दमन करने के लिए ही भगवान का अवतार हुआ, और भगवान की आज्ञा से देवताओं ने यदुवंश में अवतार लिया। सारे यदुवंशी क्या हैं? ये देवता हैं। जैसे सारे वानर भालू राम जी की उस लीला में सारे वानर भालू जो है सब देवता हैं। यहाँ गोप गोपी जितने सब देवता और देवांगनाएं हैं। महाराज जी ने यदुकुल में उतार लिया था, जिनके गोत्र की संख्या, कुलों की संख्या 101 थी। तेषाम एकाधिकम नृप अवतीर्ण कुल शतम। 100, तेषाम एक अधिकम नृप, 100 से एक ज़्यादा, मतलब 101 गोत्र हैं महाराज यादवों के। यदुवंशियों के 101 गोत्र हैं। मर्त्यस्तयानुसव में दितया मुकुंद श्रीमत् कथा श्रवण कीर्तन चिंतयति तद्धाम दुस्तर कृतांत जवाप वर्गम ग्रामाद्वनम क्षितिभुजोपियुर्यदर्था। सुखदेव जी महाराज कहते रहे, परीक्षित, जब मनुष्य प्रत्यक्षण भगवान श्री कृष्ण की जो मनोहारिणी लीला कथा है, उन कथाओं का अधिक से अधिक क्या करे? श्रवण, कीर्तन और चिंतन। भगवान की लीला कथाओं का है? उनके गुण धाम इन सभी का महाराज जो है श्रवण करे, कीर्तन करे, चिंतन करे। अगर ऐसे करने लगता है तब महाराज उन लोगों की यही भक्ति उन्हें भगवान के परम धाम तक पहुंचाती है। तद्धाम एति, श्रवण कीर्तन चिंतया तद्धाम एति है। श्रवण कीर्तन चिंतन के द्वारा भगवान के धाम पर पहुंचाती है। वैकुंठ लोग अगर आपको जाना हो तो महाराज क्या करें? महाराज प्रतिक्षण भगवान श्री कृष्ण की मनोहारिणी लीला का श्रवण करें, चिंतन करें और कीर्तन करें, तो भगवान के धाम वैकुंठ लोक में आप पधार जाएंगे। भगवान का जो परम धाम है वो कैसा है? तद्धाम दुस्तर कृतांत जवाप वर्गम। भगवान का धाम जो है वो कठिन काल की पहुंच से भी परे है। यमराज जी की नहीं चलती वहाँ, ये सब नीचे के ही लोग हैं। महाराज वहाँ इनकी भी दाल नहीं गलती है। और उसी धाम की प्राप्ति के लिए अनेक सम्राटों ने अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करने के लिए महाराज जंगल की यात्रा की है। ग्रामाद वनम क्षितिभुजोपि ययुर्यदर्था, यस्य अर्था इति यदर्था। जिस वैकुंठ लोक की प्राप्ति के लिए राजा महाराजाओं ने भी क्या किया? कहते हैं महाराज राजमहल छोड़ दिए, बाबा जी बन गए और तपस्या करने के लिए चले गए। देखो आप मनु महाराज की देखो तपस्या, जब राजकाज करते बहुत दिन हो गए, मन उदास हो गया, महाराज धर्मपत्नी के साथ चले गए। बरे बैसराज
सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। यहाँ भी मन शब्द आया है। बर बस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। और इसी प्रकार महाराज जी रामचरितमानस में याद आती बात बात पे मंदोदरी कहती रावण से कि महाराज ये आपकी अब लड़ाई झगड़े टंडे की बात नहीं है। जिनकी धर्म पत्नी को लाए उनको लौटा दो और चलो वन में, बहुत सारे राजा लोग हैं, हम तो आपको बहुत उदाहरण बता देते हैं। आप भी चले जाइए कि मुनि बर जतन करहि जे ही लागी, भूपराजु तजी होहि बिरागी। मुनि बर जतन करहि जे ही लागी, भूपराजित जी होहि बिरागी। मुनि बर जतन करहि जे लागी, जिस वैकुंठ लोक के लिए, जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ मुनि लोग प्रयत्न करते हैं, महाराज राजा महाराजा भी उन्हीं की प्राप्ति के लिए रात दरबार छोड़ देते हैं और जंगल का आश्रय ले लेते हैं। और इस प्रकार यहाँ पर तो कहते हैं इसीलिए मनुष्य को भगवान की लीला कथाओं का भी श्रवण करना चाहिए। ठाकुर जी की बड़ी कृपा हुई, यहाँ तक की कथा भगवान ने हमसे कहलवाई है। आज 10वां स्कंद जिसके 90 अध्याय थे महाराज, ये आज 90 अध्याय यहाँ पर विश्राम लेते हैं। अगली जब कथा कहेंगे तो एकादश 11वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। 11वें स्कंद में महाराज 31 अध्याय हैं। 22 अध्याय तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश देते हैं, उन उपदेशों को ही हैं। तो अब आप इस कथा को सुनिए और सुनाइए। हमसे कहते हैं लोग बाग कि आप गुरुजी शॉर्ट वीडियो बनाओ। अरे क्या शॉर्ट करेगा हैं? अरे महाराज हम तो किसी को लुभाने के लिए नहीं है, ये तो स्वात्म सुखा है, स्वांत सुखा है, स्वांत सुखा है। और कोई लेना चाहे तो पर जाता है, हमें कोई मतलब नहीं कौन लोग सुनते हैं, कितने नहीं सुनते, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमें तो यह है कि जब कभी हम इन कथाओं को पुनः सुनेंगे, इनका हम संग्रह कर रहे हैं हार्ड डिस्क में, जब कभी हम बिस्तर पकड़े हलते चलते जाए तो बहुत अच्छी है ना। तो ये उस समय के लिए हम महाराज लोग बाग बैंक बैलेंस करते हैं, हमारा तो यही बैलेंस है और कोई बैलेंस नहीं है। भगवान से प्रार्थना तो यही करेंगे, अनायासे मरणम दीनहीनम च जीवनम, है ना। तो दीनता रहित जीवन हो और अनायास मृत्यु हो महाराज। फिर भी अगर जो भी हो कुछ दिन विश्राम करना पड़े, अभी हमारा गला कान नाक सब काम दे रहे हैं। तो इस प्रकार ये हमारे और आप सभी के लिए मंगलमय हो। भगवान के धाम आप लोग सब पधारें, लीला कथा में आपका मन लगे, ऐसी कामना के साथ ही महाराज हम देते हैं वाणी को विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, दीन बंधु भगवान की जय, दीन दयालु भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। आज के प्रसंग में अर्जुन जी महाराज की भी जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, मथुराधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव शंभो।